हाँ, टेप वगैरह है सर। जी। मुंबई में या कई शहरों में जब कोई बाढ़ आती है या बरसात होती है या बहुत तेज़ हवा चलती है या किसी और वक्त के कारण भी कई बार पेड़ गिर जाते हैं। और ये कई बार जो पेड़ गिरते हैं उसमें कभी कभी समस्याएं होती है पेड़ों के अंदर कि उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती है या उसके अंदर खोखलापन होता है, कोई फंगल इन्फेक्शन होता है या उसके कैनोपी में कोई प्रॉब्लम होता है, ओवरलोडिंग होता है, विंड लोड होता है पेड़ के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें ऐसे पता नहीं चलती है, तो ये इसकी वजह से कई बार पेड़ गिर जाते हैं और कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये रिस्क कम करने के लिए ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं या पेड़ गिरने के जो इंसिडेंट्स होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए एडवांस में और उसके ऊपर क्या काम किया जा सकता है जिससे कि ऐसे इंसिडेंट्स आगे ना हो, उसके लिए हमें अपॉइंट किया गया है सर। कॉन्ट्रैक्ट जो है, आप इस बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन आप हमको दे पाएंगे? जी, अभी हम शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हम डी वार्ड में कर रहे हैं, जो जहाँ के मलाबार हिल एरिया और गाँव देवी एरिया, ये जो एरियाज़ है उस डी वार्ड के अंदर, उसके अंदर हम तकरीबन 100 से 150 पेड़ का हम निरीक्षण करने वाले हैं, पूरा रिस्क असेसमेंट का काम करने वाले हैं। जी, सबसे पहले तो एक हम चीज़ देखते हैं कि पेड़ के आजू बाजू क्या चीज़ है जिससे अगर पेड़ गिर जाता है या उसकी कोई टहनी टूट के गिरती है तो किस पे इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखेंगे रोड के ऊपर गाड़ियाँ हैं, पेडेस्ट्रियंस है, लोग चलते रहते हैं, तो इसमें ट्री का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे ट्रीज़ को हम असेस करते हैं कि जिसमें कुछ हानि का होने के कारण किसी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे पेड़ों को हम लोग असेस करते हैं, जिसके अंदर पहले हम लोग पूरा उसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिजिकल एट्रीब्यूट्स पेड़ का रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उसके अंदर क्या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स है, फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स क्या है, पेड़ में क्या कमतरता है, कुछ डीके है, डिसीज़ है, सॉइल कंडीशन क्या है, रूट कंडीशन क्या है, आजू बाजू की साइट कंडीशन क्या है, तो ये सारी चीज़ों का हम एक साथ करके उसका रिस्क असेसमेंट किया जाता है। जी, आर्बोरिकल्चर जैसे आपने सही कहा कि काफ़ी नया शब्द है इंडिया में, और अभी धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों में उसके बारे में इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। तो बेसिकली आर्बोरिकल्चर क्या होता है, यानी जो शहरों के अंदर जो इंडिविजुअल पेड़ होते हैं, बड़े जो वृक्ष होते हैं, उनका जतन करना, उनका केयर करना, उनका मैनेजमेंट करना, उसके अंदर जो भी कोई चीज़ें आती है उस आर्बोरिकल्चर को, उस चीज़ को हम आर्बोरिकल्चर कहते हैं। और इसमें जो लोग काम करते हैं उनको आर्बोरिस्ट कहा जाता है। तो ये अभी काफ़ी नया फील्ड है, पर लोगों के अंदर अभी रुचि बढ़ती जा रही है और समस्या बढ़ रही है पेड़ों को लेके शहरों में। तो इसके कारण थोड़ा अभी साइंटिफिक और एजुकेटेड अप्रोच अभी पेड़ों के लिए अभी लिया जा रहा है। जी, ऐसे एक्सरसाइज से रिस्क असेसमेंट अगर करते हैं तो अर्बन ट्री मैनेजमेंट का एक हमें सही तरह से अप्रोच मिलता है कि हमें एक बेस मैप मिल जाता है कि कितने तरह के हाई रिस्क में है, कौन से तरह के पेड़ लो रिस्क में है, कौन से पेड़ को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से पेड़ को क्या काम करना है। और ये सारी चीज़ें हमें नॉट जस्ट इन मानसून पर, मानसून के बाद भी, मानसून के पहले भी हमें क्या क्या काम करना चाहिए, इसका एक हमें रोड मैप मिल जाता है। तो केवल से मुंबई नहीं, पर काफ़ी जो बड़े बाकी शहर है अपने इंडिया में, अपने देश में, वहाँ पे ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें पेड़ों की पूरी तरह से एक मेडिकल हिस्ट्री जैसे कहते हैं वो एक तैयार हो जाती है और हमें हर एक पेड़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, उसके सिर्फ नाम और लोकेशन नहीं, पर उसका स्ट्रक्चरल कंडीशन क्या है, वो कितना सेफ़ है, आगे जाके इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चल सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर पेड़ बहुत बड़ा है और उसके अंदर बहुत डीके है, पर वो पेड़ हमें गिराना नहीं है, उसे बचाना है, ये हमारा सबसे पहला इंटेंशन होता है। तो कई बार हम उसमें कैनोपी जो होते हैं उसमें क्राउन रिडक्शन करते हैं ताकि उसके अंदर जो लोड है पेड़ के अंदर वो कम किया जा सके। तो साइंटिफिकली, टेक्निकली उसे प्रूनिंग करके, ट्री को बैलेंस करके, ट्री का जो स्ट्रेस होता है स्टेम के अंदर वो हम रिड्यूस करते हैं। तो ये एक तरीका होता है। फिर कई बार कोई ब्रांचेस होते हैं जो बहुत पास में ग्रो होते हैं और वो बारिश में या तेज़ हवा में टूटने की शंका होती है उसमें, तो ऐसे पेड़ों को केबलिंग या ब्रेसिंग करके हम इनको जोड़े रख सकते हैं। या कई बार पेड़ों में बहुत लीन होता है, एक तरफ बहुत झुके होते हैं, तो ऐसे ऐसे टाइम पे हम पेड़ों को प्रॉपिंग करके या कोई सपोर्ट प्रॉप लगा के वो पेड़ को हम बचा सकते हैं। पर कई बार ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि ये पेड़ शायद नहीं बच सकता है और इसको निकालना बहुत ही अनिवार्य है। तो ऐसे मौके पे हम लोग रेकमेंड करते हैं कि ये बहुत हाई रिस्क पेड़ है और इसको जल्द से जल्द निकालना बहुत ज़रूरी होता है। राइट, सो द होल आइडिया of doing this exercise is to understand which trees have more potential of failure and which trees have less potential of failure. And that way we can identify the risk involved in those trees. So this whole exercise is about tree risk assessment. And with this, it will benefit the city in terms of they'll get a baseline information of how many trees are in a high risk category and how many trees are in a low risk category.
and which trees need a proper mitigation, which trees need pruning, which trees need removal. So proper plan of action can be implemented or can be executed from this kind of a assessment, sir. Arboriculture is not something very popular. How do you see the future of arboriculture in India, and especially in the urban cities like urban areas like Mumbai, Chennai, Bangalore, where trees of this age definitely need some care and some treatment? Right, so arboriculture is a fairly new industry in India. It's an upcoming industry, and it is all about managing and caring of trees in a very scientific manner, individual urban trees. And right now, it may not be as prevalent as other industries like landscape and horticulture, but the importance of arboriculture is slowly increasing, and people are willing to take interest, and they're trying to take further education and trying to choose this as a career path, and also trying to implement their own or improve their own techniques in tree pruning and tree plantation and all these aspects. So for India, arboriculture is going to be a big sector in the next 5 to 10 years. So anytime the wind load or the speed of the wind is higher than the threshold capacity of a tree, the tree is going to fail, irrespective of how healthy or what is wrong in the tree. So it all depends, the climatic conditions. But given the coastal condition of Mumbai, we are quite blessed with the high humidity. So trees are quite resilient, and they try to grow very, very fast, and they try to cope up with the stress very, very fast. But sometimes due to urban conditions, the limitations in the urban areas, the trees do not get as much space or as much as care they need in order to be safe and healthy in growing. So sometimes because of these issues or these lacunas, the trees sometimes fail, which can be identified. These problems can be identified well in advance with the proper assessment, and these issues can be managed. So we have been assigned the task of doing about 100 to 150 trees risk assessment in D ward, and those trees are going to be selected by the BMC team, and they're going to shortlist the areas and the roads and the trees which they want us to look at, because this is on a pilot project basis. And we'll be having a team of 2-3 people to carry out the assessment. It will take at least, depending upon the season now and the monsoon condition, about 2 to 3 weeks to complete the whole assignment. And by the end of the assessment, we'll be submitting a report with all the information that we have received, along with all the mitigation measures that we are going to recommend for the future work to manage the risk in the trees. तर BMCच्या डी वॉर्ड एरियामध्ये एक साधारण 100 ते 150 झाडांचं पायलट प्रोजेक्ट बेसिसवर आम्ही काम करणार आहोत. तर ह्याच्यामध्ये आम्ही झाडांचं रिस्क असेसमेंट करणार आहोत. जी मोठी रोड साईडची जी झाडं आहेत, ज्याच्यामध्ये पॉसिबल डिफेक्ट्स काही असतील किंवा काही रोगराई असतील, तर अशा झाडांना आयडेंटिफाय करून की त्याची किती पुढे अजून लाईफ असू शकते, काय त्याच्यामध्ये रिस्क असू शकतात, ते झाड पडू शकतं का, किंवा त्याला कसं वाचवू शकतो, त्याला काय छाटणीचा प्रकार केला पाहिजे, त्याला कसं वाचवता येईल. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आपण त्याच्यात करणार आहोत, आणि ह्याचा आपण एक अहवाल त्यांना सबमिट करणार आहोत, जेणेकरून त्यांना एक पुढची वाटचाल मिळेल की ह्या झाडांचं प्रायोरिटायझेशन कसं करता येईल. आर्बोरिकल्चर साध्या सोप्या भाषेत सांगायचं झालं की वृक्षशास्त्र हा त्याचा मराठी शब्द असं आपण म्हणू शकतो. आणि जे शहरातली इंडिव्हिज्युअल वृक्ष जी आहेत त्यांचं संगोपन करणं, त्यांचं केअर करणं, मॅनेजमेंट करणं, मेंटेनन्स करणं, ह्या शास्त्राला आर्बोरिकल्चर असं म्हणतात. हां, अजूनपर्यंत असं कुठले बाहेरचे अजून ऑथॉरिटीजने कोणी आम्हाला अजून ऑफिशियली अजून कॉन्टॅक्ट तसं केलेलं नाही आहे, पण आम्ही तयार आहोत आणि आम्हाला खूप आवडेल की दुसऱ्या शहरांमध्ये जाऊन हे काम राबवण्यासाठी. आणि जितके चांगले वृक्ष आपण जितके जास्त असेस करू, जितके आपण माहिती त्याची घेऊ, तितकंच त्या शहरांसाठी आणि त्या एरियासाठी तेवढंच महत्त्वपूर्ण ठरेल. तर आमची 2-3 लोकांची टीम असेल सर, आणि त्याच्यामध्ये आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे इक्विपमेंट वापरून व्हिज्युअल असेसमेंट करून, नंतर मग झाडाच्या आतमध्ये काय डीके आहे, कॅव्हिटी आहे, याचा पूर्ण अभ्यास करून आम्ही पूर्ण आमच्या इलेक्ट्रॉनिक तो रेकॉर्ड होतो डेटा आमच्याकडे, आणि मग त्याचं आम्ही असेसमेंट करून ॲनालिसिस करून त्या इन्फॉर्मेशनचा आम्ही एक अहवाल तयार करू. आणि त्या अहवालामध्ये आम्ही त्याची पुढची काय वाटचाल असली पाहिजे, की एखादं झाड खूपच हाय रिस्क आहे तर त्याला काढणं गरजेचं आहे, किंवा एखाद्या झाडाला छाटणी करून ते मॅनेज करता येईल, सायंटिफिकली कसं बॅलन्स करता येईल झाडाला. असे वेगळ्या प्रकारचे आम्ही त्याला मिटिगेशन मेजर्स असं म्हणून आम्ही त्यांना एक अहवाल सबमिट करू, जेणेकरून त्यांना पुढे त्याच्याबद्दल काम करता येईल.